अफगानिस्तान क्राइसिस का सबसे बड़ा विनर कौन? तालिबान? नहीं, चाइना और पाकिस्तान। और ये भारत के लिए काफी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स लेट अस एक्सप्लेन कि अफगानिस्तान का ये क्राइसिस भारत के लिए क्या-क्या इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस इंपॉर्टेंट मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। जो भी अफगानिस्तान जीतना चाहता है, उसे कैप्चर करना चाहता है, वो एक ना एक दिन हार ही जाता है। ये जानते हुए भी क्यों दुनिया के सुपर पावर्स को अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है? दो रीजंस। पहला, अफगानिस्तान का ज्योग्राफिकल पोजीशन और दूसरा, अफगानिस्तान का नेचुरल ट्रेजर। अफगानिस्तान का लैंड रेयर अर्थ मिनरल से भरा हुआ है, जिसकी वैल्यू है, वेट फॉर इट, $1 ट्रिलियन और इसमें दुनिया का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व भी शामिल है। वही लिथियम जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनती हैं। यूएस की अफगानिस्तान से एग्जिट के बाद जब सारा अटेंशन तालिबान पर था, एक देश अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, और वो है चाइना। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कर्नल जोहू बो ने खुद कहा है, आज बीजिंग काबुल को जरूरी दो चीजें दे सकता है, पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। और आपको चाइना के डेट ट्रैप के बारे में तो पता है ही कि कैसे चाइना जरूरतमंद देशों में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू करके उन्हें अपना गुलाम बनाता है और उनसे बड़े बड़े फेवर्स लेता है। इन द फ्यूचर जब चाइना अफगानिस्तान में लिथियम माइन करना शुरू करेगा, उसे ये रॉ मटेरियल वापस चाइना ले जाना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? इसकी प्लानिंग की शुरुआत 10 साल पहले ही हो चुकी थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ। ये पाकिस्तान का मैप है और ये है चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। और अब चाइना पेशावर और काबुल के बीच में एक मोटरवे बनाना चाहता है, जिसके जरिए $1 ट्रिलियन का मटेरियल चाइना तक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये आपको कंस्पिरेसी थियरी लग रही है, देन लेट मी कोट, ही इज चाइनाज ओन सीनियर कर्नल, जिन्होंने चाइना का प्लान दुनिया के सामने ओपन किया। चाइना का आज का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे इस पूरे एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस हो सकती है। इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया। इस पूरे पजल का एक मिसिंग पीस है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के जरिए हम अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं और मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टर रूट बना सकते हैं। अगली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, काबुल से गुजरने वाला ये रूट इंडिया के रेजिस्टेंस का इंपैक्ट कम कर सकता है। कुछ दिनों पहले चाइना ने भारत के अगेंस्ट यूएनएससी में प्रोटेस्ट किया था। जब अफगानिस्तान के सिक्योरिटी की बात हो रही थी, चाइना ने कोई इनपुट नहीं दिया। अब इसका रीजन धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तालिबान को नॉर्मल सिविलियंस कहते हैं। AK-47 लेकर घूमने वाले ये लोग उन्हें सिविलियंस लगते हैं। उन्होंने तालिबान को कांग्रेचुलेट किया, कहा है उन्होंने शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ दी। बट व्हाई इज पाकिस्तान सो हैप्पी? 1994 में तालिबान के बर्थ से लेकर 1996 तक जब उन्होंने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया, पाकिस्तान हैज ऑलवेज सपोर्टेड तालिबान। मैट वॉल्डमैन, जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है, वो कहते हैं तालिबान कमांडर्स के अनुसार ISI उनकी मूवमेंट को आज भी सपोर्ट करता है। उनकी ट्रेनिंग, फंडिंग, यहाँ तक उनके गन्स और एम्यूनिशंस भी प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI ने तालिबान के साथ हज़्ब-ए-विलायत नाम की एक नई टेरर एजेंसी एस्टैब्लिश की, जिससे फ्यूचर में भारत के $3 बिलियन के एसेट्स को टारगेट करने का प्लान। इस ग्रुप में 10,000 पाकिस्तानी फाइटर्स हैं और लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी फाइटर्स जल्द ही यहाँ ज्वाइन होने वाले हैं। ये सब जानते हुए 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने काफी वैलिड सवाल पूछा था। यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को पिछले 15 सालों में $33 बिलियन एड के तौर पर दिए, और उसके बदले हमें क्या मिला? झूठ और धोखा। उन्होंने हमारे लीडर्स को बेवकूफ समझा। जिन आतंकवादियों को हम अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान छुपाता है। अब बस, अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी 2009 में कहा कि अल-कायदा US पाकिस्तान के सेफ हेवन से अटैक प्लान कर रहा है। डिसीजन पॉइंट्स जॉर्ज W बुश की बुक में पेज 214 पे वो लिखते हैं कि क्या पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता भी है या नहीं, ये डाउटफुल है। और बाहर के लीडर्स को तो छोड़िए, यहाँ के लीडर्स पब्लिकली देश की इंटेग्रिटी को धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर हमारा पेशेंस छूट गया तो भारत की आर्मी भी ऐसे ही डिसअपीयर हो जाएगी। पाकिस्तान और चाइना दोनों काफी बड़े एलाइज हैं और भारत का ऑलरेडी इन दोनों नेशंस के साथ एक काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद भारत के 400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कुल मिलाकर $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अब नुकसान में जाने वाला है। साथ ही साथ वी कैन ओनली होप कि तालिबान की वजह से भारत में टेरर अटैक्स ना बढ़े। जहां अफगानिस्तान में US एम्बेसी के लोग भाग रहे थे, भारत अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए रेस्क्यू मिशंस कैरी आउट कर रहा था। अफगानिस्तान में 2 ऐसे एम्बेसीज थे जहां पर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, और वो है चाइना और पाकिस्तान की एम्बेसीज। एंड दिस इज व्हाट वरीज मी। इस वीडियो के लिए बहुत रिसर्च किया है, पिछले 10 सालों के आर्काइव्स और आर्टिकल्स पढ़े हैं।
एक एक फैक्ट को ढूंढ कर निकाला है और आने वाले कुछ दिनों में और ऐसे फैक्ट्स आपके सामने हम लाएंगे। तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। ये हमारे नेबर्स की जो कंस्पिरेसी चल रही है वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि बात सिंपल है, चाइना दुनिया की इकलौती अनडिस्प्यूटेड पावर बनना चाहता है और भारत एक ही ऐसा देश है जो उसे टक्कर दे सकता है, क्योंकि भारत एक यंग देश है, उभरता हुआ देश है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। भारत ने चाइना के वर्ल्ड डोमिनेंस प्लान को जानकर ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्ट लेने से मना कर दिया था। अगर आज भारत वीक हो गया तो चाइना को रोकने वाला कोई नहीं होगा। चाइना, पाकिस्तान और तालिबान का ये प्लान जानने के बाद भी अगर हम देश के अंदर ही अंदर छोटे इश्यूज पर, पेटी इश्यूज पर लड़ते रहेंगे तो हम उनका काम आसान कर देंगे। सो दिस इज द टाइम टू स्टे स्ट्रांग, स्टे टुगेदर एंड स्टे सेफ। और ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।